नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम जुड़ चुके हैं अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में। और जो आज का हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 16 है दोस्तों, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा पर। और हमारा जो बिंदु था वह तुलसीदास था। तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों तुलसीदास जी की रचनाओं के विशेष तथ्य पर, कि तुलसीदास जी की रचनाओं में जो रचना है तुलसीदास जी की, उनके पात्र और उनकी प्रमुख जो प्रसिद्धियां हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो सभी विद्यार्थियों से, सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस हिंदी साहित्य में भाग लें और अपनी शिक्षा को सफल बनाएं दोस्तों। चलिए हम आज के अपने अध्याय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला बिंदु है रामचरितमानस की रचना संवत सन 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी दिन मंगलवार को हुई थी। इसकी रचना में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा था दोस्तों। यह याद रखना है आपको क्या, कि रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में हुई थी। और कब हुई थी? चैत्र शुक्ल रामनवमी दिन मंगलवार को हुई थी दोस्तों। और इसकी रचना में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था दोस्तों। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। और दूसरा बिंदु है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न जो रचना है तुलसीदास जी की, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। और कृष्ण गीतावली में गोस्वामी ने, यानी गोस्वामी तुलसीदास ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है दोस्तों। दूसरा नंबर यानी दूसरा बिंदु द्वारा देखेंगे कि रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है और कृष्ण गीतावली में गोस्वामी ने कृष्ण से संबंधी पदों की रचना की है दोस्तों। फिर तीसरा बिंदु है पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है दोस्तों। जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा बिंदु। और ये पार्वती मंगल जो रचना है, इसमें तुलसीदास जी ने पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है दोस्तों। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपको याद रखनी है। और जी नंबर 4 बिंदु है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है दोस्तों। नंबर 4 कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये दोस्तों गलत है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, यहाँ न है दोस्तों, ये आप ठीक कर लेना, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है दोस्तों। यह आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु है रामचरितमानस और कवितावली में। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है दोस्तों, तथा कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया है। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी दोस्तों। यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए किसकी रचना की थी, या कौन उस रचना का नाम बताएं जिस रचना को तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए की थी। तो वह रचना
हनुमान बाहुक है दोस्तों, जिसकी रचना तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए की थी। यह आपको याद रखना है। दूसरा बिंदु है रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं, वह कौन कौन से हैं? तो पहला है राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। जो पहला स्थल है कि राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। नंबर 2 है चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप। नंबर 3 है सवरी का आतिथ्य। नंबर 4 लक्ष्मण की शक्ति लगने पर राम का विलाप। नंबर 5 भारत की प्रतीक्षा आदि। ये जो है दोबारा देखेंगे। पहला है राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। और नंबर 3 है सवरी का आतिथ्य। नंबर 4 लक्ष्मण की शक्ति लगने पर राम का विलाप। नंबर 5 है दोस्तों भरत की प्रतीक्षा आदि। ये रामचरितमानस के मार्मिक स्थल हैं और इनका जो वर्णन है वह तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस रचना में किया है दोस्तों। पहला बिंदु देखेंगे कि रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है तथा कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया है दोस्तों। ये जो है बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया है। और तुलसी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की थी दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। और नंबर दूसरा बिंदु देखेंगे रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। नंबर 1 राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन। नंबर 2 चित्रकूट में राम और भरत का मिलन। नंबर 3 सवरी का आतिथ्य। नंबर 4 लक्ष्मण की शक्ति लगने पर राम का विलाप। नंबर 5 भरत की प्रतीक्षा आदि। यह 5 मार्मिक स्थल हैं जिनका वर्णन तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस रचना में किया है दोस्तों, और यह आपको याद रखना है दोस्तों। आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, बस आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। और अगला बिंदु है दोस्तों हमारा रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो इस प्रकार है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपनी रचना जो है, अपना ग्रंथ जो है तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उसमें 7 कांड हैं दोस्तों। ये पीछे हम कल की जो हमारा अध्याय था उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। और वह 7 कांड कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है बाल कांड। नंबर दूसरा है अयोध्या कांड। नंबर 3 है अरण्य कांड। नंबर 4 है किष्किंधा कांड। नंबर 5 है सुंदर कांड। नंबर 6 लंका कांड। और नंबर 7 है दोस्तों उत्तर कांड। यह 7 कांड रामचरितमानस के कांड है जिनकी रचना रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने की है। और ये अलग बिंदु देखेंगे दोस्तों दाहिनी ओर। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है तथा चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय है तथा रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित लोक मंगल के लिए की थी दोस्तों। यह बिंदु भी आपको याद रखना है। चलिए इसका दोबारा अध्ययन करते हैं। पहला बिंदु है रामचरितमानस में 7 कांड है जो इस प्रकार है। नंबर 1 बाल कांड। नंबर 2 अयोध्या कांड। नंबर 3 अरण्य कांड। नंबर 4 किष्किंधा कांड। नंबर 5 सुंदर कांड। नंबर 6 लंका कांड। नंबर 7 उत्तर कांड।
अब दूसरा बिंदु देखेंगे कि अयोध्या कांड में रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, यानी अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है तथा चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति एवं राजनीति तीनों का समन्वय है तथा रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित, लोक मंगल के लिए की थी। दोस्तों, यह याद रखना है आपको। और इसी के साथ हम इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने में एक तथ्य रखने वाला हूँ। सभी इस संसार में उम्र भर सीखते रहते हैं दोस्तों, और मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हो दोस्तों। इसलिए हमारा मनोबल बढ़ाते रहें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।